सिर्फ 90 दिन के अंदर डाउरी डेथ जैसे सीरियस केसेस में 508 अक्यूज को बेल मिल गई, उन केसेस में जहां वाइफ्स की डेथ हो चुकी थी। ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है और इसी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 510 बेल एप्लीकेंट सुनते हैं, उनमें से 508 में बेल ग्रांट कर देते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर केस में अक्यूज्ड बाहर। अब यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं, पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि कई ऑर्डर्स में सेम रीजनिंग रिपीट हुई। उन्होंने बेल देते हुए कहा, नो क्रिमिनल हिस्ट्री, कस्टडी पीरियड कम है और हैरेसमेंट का कोई क्लियर प्रूफ नहीं है, यानी अलग अलग केसेस लेकिन अप्रोच ऑलमोस्ट सेम। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचता है, जिसमें एक महिला की शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही उसकी डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है तो वो स्ट्रैंगुलेशन की तरफ पॉइंट करता है, यानी महिला की डेथ गला दबाने से हुई। फिर भी हस्बैंड को बेल मिल जाती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करता है, बेल कैंसिल करता है और इस पैटर्न को शॉकिंग बताता है। सवाल ये उठता है कि क्या इतने सीरियस क्राइम में डिस्क्रिशन इतना लीनियंट हो सकता है? लॉ क्लियरली कहता है, अगर शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ होती है तो डाउरी डेथ का प्री अजम्पशन स्ट्रॉन्ग होता है। फिर भी जब 99% केसेस में सेम आउटकम आए तो डिबेट सिर्फ एक डिसीजन की नहीं, पूरे सिस्टम की हो जाती है। एट द एंड सडनली द जज खुद रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें बेल मैटर से हटा दिया जाए। ये स्टोरी सिर्फ एक जज की नहीं, ये सवाल है सिस्टम की चेकिंग का। क्या इतने सीरियस केसेस में डिसीजंस प्रॉपर्ली रिव्यू हो रहे हैं? क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स है? क्योंकि कोर्ट्स पर ट्रस्ट तभी बनता है जब हर डिसीजन फेयर भी लगे और कंसिस्टेंट भी। और जब नंबर्स इतने एक्सट्रीम हो जाएं तो रिव्यू करना ज़रूरी नहीं, ज़रूरत बन जाता है।